सब इल्म कहते हैं। उसमें से जो इल्म लुगरी कहा जाता है ना, वो गोश्ते का लिबास है। इसको कुतुब बोला जाता है, वो गोश्ते का लिबास है। गोश्ते का लिबास उदनी, इल्म उदनी। इल्म उदनी से इंसान देखता है तो उसको लिबास बिगड़ सब। शरअ के कानून में लेके देखता है ना तो बस उसको गुनहगार देखता है। शरअ के कानून में गुनहगार इल्म है। जब तक तुम्हारे को इल्मों के बारे में मालूम नहीं पड़े तो सब इल्म कहते हैं। बस तरीका, तो तरीका कौन सा इल्म है? तरीकत का मतलब क्या है? तरीकत किसको कहते हैं? शरीयत का समझ पड़ गई, तो शरीयत के कानून से चलना। अब तरीकत क्या चीज है? तरीकत किसको कहते हैं? तो आजान मस्जिद में बैठकर सुना, अजान और वजू मस्जिद में ना करें, वजू घर पर से करें तो तरीका। हकीकत पर तरीका वजू घर पर करने का होगा और मस्जिद में अजान सुनने का होगा। पूरे तरीके से पूरे करने के बाद सुन्नत है वजू करना, लेकिन तरीका वजू करना मस्जिद में इजाजत नहीं, घर में। अजान की आवाज हय्या अला सलाह सुनी, घर पे हो तुम चले आओ, हय्या अला सलाह को उड़ गए तो कोई बांधा नहीं। हय्या अला सलाह पे ना उठे तो तरीका तोड़ गई, सुन्नत खरी। मस्जिद में तुम आए अजान सुन के आना सुन्नत हुई। तरीका उसको बोलते जो मस्जिद में सुना आवाज, या फिर हय्या अला सलाह पे तुम उठ जाए। तरीका आगे कदम रखती, शरीयत से आगे कदम रखती, शरीयत को मिटने नहीं देती। क्या नहीं देती? शरीयत को जिंदा रखती है तरीका। शरीयत को जिंदा रखना हो तो तरीका आना जरूरी है। तरीका का मतलब होगा कि हर काम पहले सोचना। हय्या अला सलाह तो खड़ा होने की तैयारी। इमाम कत्कातवरी सलात बोले पाँव सीधे कर लिए पहले से, इतने दिन में मेरा पाँव रहेगा। अल्लाह अकबर उसने बोल दिया, फिर अपनी शेडिंग करे, वो तरीका तो सुन्नत खरी नमाज चालू, तरीका करे जब तरीका बोले तरीका यानी पहले सुन्नत को बुझने ना दे, मिटने ना दे, वो तरीका। सुन्नत को मिटा दे रहे फिर तरीका अपना है, वो मतलब रहेगा। सीधा रोजा खोलना है, रोजा खोलना है, रोजे का ऐलान होगा, रोजा खोलना, लेकिन तुम वजू करना, वजू करके रोजा खोलो, फिर तुम जाके बैठे और बिस्मिल्लाह के रोजा खोला, रोजा खोल गया। तरीका सुन्नत सब रोजा खोलने की सुन्नत मिल गई, तरीका चली। तरीका क्या थी? तुमको फरूट काटने के वक्त, काटते वक्त बैठो या पानी लेकर बैठो, पानी फरूट लेकर बैठो, ग्रुप होने के पहले बैठो, ग्रुप होने के पहले, ग्रुप के वक्त दुआ कबूल। ये तरीका क्या है? ये तरीका गुरु बोल दुआ मांग के, दुआ मांग के सांस ली, फिर वक्त दुआ तुम्हारा ऐलान हो गया, तुम वजू कर रहे हो, वजू भी जरूरी है, सुनना क्या वाजिब बात है, फर्ज है, जो भी ठीक, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत था। वक्त को समझना। इसी तरह शेरी का है, मुझे ने बोल दिया वक्त खलास हो चुका है, वक्त खलास हो चुका है, तो खलास होने का वक्त का इंतजार हुआ, आधा मिनट एक मिनट पहले फिर पानी तूने पी लिया, रोजा तो कम्प्लीट हो गया। तरीका तो ये थे कि उस मुअज्जिन के बोलने के पहले तू पानी पी लेता तो 2 रिकात नफिल शुक्राना की वजह से बोला शुक्र एहसान है कि तूने सुन्नत का मुझे मौका दिया और तेरे खातिर भूखा रहने का मुझको मौका दिया। तुम ये सोचो कि 2 रकात नमाज पढ़ूंगा पानी पीने तो 2 की नमाज 3 मिनट पहले तुम 4 मिनट बाद पानी पी लेते हो,
लेट पीते हो, तो पहले 4 मिनट पानी क्या जाएगा, 3 मिनट पहले 4 मिनट पहले 4 मिनट पानी का पी लेगा मोजान के खत्म शेरी का होने से पहले, क्या फर्क पड़ता है? 4 मिनट के अंदर फर्क कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन तो तरीका पे आ जाए तो स्वाद मिल जाएगा, नमाज का तरीका मिलेगा। और 2 रकात नफिल नमाज, नफिलों की नमाज रमजान मुबारक के अंदर नफिल को फर्ज की गिनती में करा रहे हैं। 100 मरतबा तो नफिल पढ़ दो, तुम्हारी 100 रकात फर्ज होगी। आगे सुनना क्या बहुत सी चीजें ऐसी इस्लाम से मोहब्बत, इस्लाम वाले से मोहब्बत, एक इस्लाम से मोहब्बत, इस्लाम वाले से मोहब्बत, एक तरीके से मोहब्बत और एक हकीकत वाले से मोहब्बत। और वो मोहब्बत के खातिर मखलूक से दोस्ती, मोहब्बत के खातिर मखलूक से दुश्मनी। जो मखलूक से दुश्मनी रखे और मखलूक से दोस्ती रखे, मोहब्बत की खातिर वाहिद वो मोहब्बत हो अल्लाह उसके रसूल, किसके हो? अल्लाह और उसके रसूल। यही मोहब्बत है जो तुम्हारे मेरे अंदर रंग पूर सकती है। बाकी दुनिया की कोई दुश्मनी, ना कोई दोस्ती, ना अल्लाह अफ़ज़ल ने ये हुक्म दिया है कि तुम एक दूसरे में दोस्ती करो। फरमाया है तुम एक दूसरे के बहन और भाई हो, दोस्त बोला ही नहीं है। क्या नहीं है? तुम एक दूसरे के बहन भाई हो। अगर तुम दुनिया के अंदर दुनिया वालों से दोस्ती करोगे तो रब से दोस्ती कब करोगे? दुनिया वालों से तुमने दोस्ती चालू कर ली, मोहब्बत चालू कर ली, उसका इंतजार चालू करा, तो तुम उस रब की इबादत का इंतजार कब करोगे? उस रब की मुलाकात का इंतजार करोगे? दोस्ती तो वाहिद रब से होती है, मोहब्बत रब से होती है और इश्क नबी से होता है। क्या होता है? इश्क नबी से होता है और मोहब्बत अल्लाह से होती है। जो अल्लाह से मोहब्बत होगी तो नबी से इश्क होगा, और नबी से इश्क होगा तो अल्लाह से मोहब्बत होगी। यही रास्ता बंदों के लिए तमाम सूफियान दीन औलिया इकराम बोलते आ रहे हैं कि क्या जानते हो तुम इस्लाम के बारे में कि तुम्हें बहुत आसानी से मिल गया। क्या मिल गया? बहुत आसानी से तुम्हें कलमा तैयब मिला, बहुत आसानी से तुम्हें नमाज का तरीका मिला, बहुत आसानी से तुम्हें मस्जिदें मिल गई, बहुत आसानी से तुम जमात में खड़े हो गए, बहुत आसानी से तुम्हें हर अल्लाह का कुरान पाक की तिलावत करने का मौका मिल गया। क्या तुमने ना देखा कि कुरान भी छुप कर पढ़ा गया? क्या तुमने ना देखा कि नमाजें छुप के पढ़ी गई? ये तो इबादत थी जो छुप के करी गई। अरे तुम नहीं जानते कि कैसा वक्त गुजरा। एक वक्त ऐसा भी गुजरा इस्लाम के ऊपर कि 3 साल तक, कितने बरस तक? 3 बरस तक नबी कौनैन जानले में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाइकआउट करा, मक्का में से निकाल दिया गया। अबू मुतालिब के खानदान के साथ गारे अबू तालिब बोला जाता है उसको, उस जगह को आज क्या बोला था? उस पहाड़ के अंदर दिया गया। 3 बरस तक कोई ना इनसे सौदा करे, ना कोई इनसे बात करे, ना कोई इनसे खाना खाए, ना इनसे कोई खाना ले। कोई खाना नहीं देगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ना उनके खानदान को, ना उनके बच्चों को, ना उनके बूढ़ों को। 3 बरस तक घर में रहने के बाइकआउट कर दिया मक्का वालों। जबकि मक्का किसका? मक्का किसका? मक्के वाले किससे? मक्के वाले की जमीन किसकी? और अल्लाह किसका? अल्लाह भी तो पहले मोहम्मद का, काबा भी है तो पहले मोहम्मद का, शहर भी है तो पहले मोहम्मद का, पूरी कायनात भी है तो पहले मोहम्मद की। जिस मोहम्मद मुस्तफा पे अल्लाह ने सब कुछ उतारा, उसी मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 बरस तक बाइकआउट करा। और राह देखी इस अबू जहल, अबू लहब, अबू सुफियान, कई बड़े बड़े गुंडों ने उस दौर के क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन फैलाना बंद कर दे। बात क्या थी उनकी? इस्लाम ना बताए, दीन ना फैलाए,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा ना फैले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग ना करे, उनके सहाबा तबलीग ना करे, उसके अंदर, उस घर के अंदर कौन कौन? चंद साहबे भी मौजूद थे, चंद साहबा भी मौजूद। इतनी बड़ी हस्तियां जिनके बच्चों को 3 साल तक पानी लेने नहीं दिया, खाना लेने नहीं दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के छोटे बच्चे पेड़ के छाल, नरम छाल, जड़ उखाड़ कर उनको खिलाई गई। दोज़ा के मालिक खानदान वालों, दोज़ा का मालिक भी उठाए, और दोज़ा का मालिक जब बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो तालिब खड़ा है और कोई बोलता है क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानने तैयार है, दिन फैलाना बंद कर देंगे? नहीं, ना मैं नबी को तुम्हारे हवाले करूंगा, ना नबी दिन फैलाना बंद करेगा। बताओ हमारे को दिन कितना सस्ता मिला। जाना मेरे कहीं और, लेकिन तुम समझा, चलो तुम समझते हो कि हमारे को नमाज बहुत इजी दे दी नबी ने। वो तो वही जानता है जिसने बीज बोया है। बंजर जमीन बनकर घूम रहे थे हम लोग। क्या थे? बंजर जमीन थे, पत्थर की तरह थे हम लोग, कुछ ना आता था। मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो माका सल्लल्लाहु इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रहमत बनकर छाया, बरकत बनकर छाया, अपने खानदान, अपनी औलादों को दीन पे कुर्बान किया, अपनी नफ्स को मारा, अपनी अवालों को पेड़ के छाल खिलाकर 3 साल तक दिन निकाले, दिन फैलाने के लिए, उम्मत मुस्तफा को कोने कोने के अंदर कलमा तैयब बताने के लिए, जन्नत में ले जाने के लिए, जन्नत से तुमको मुझको बचाने के लिए मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन फैलाने के लिए 3 साल तक भूख प्यास से तकलीफ उठाई। हम 1 महीना रोजा रखने के अंदर भी तकलीफ रहती है। 1 महीना रोजा रखना तो परेशानी, तकलीफ, रोजा खोलने में कुछ तकलीफ हो, वक्त लग जाए तो कभी मुअज्जिन को तकलीफ, कभी घर वाले को तकलीफ, कभी खाना टाइम से ना मिले तो कभी औरत को तकलीफ, तो कभी थाली को तकलीफ। बोलना चाहता हूँ, समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूँ? इतने उस नादान भी नहीं, सब जानते हैं। कोशिश करें कि सब्र शुक्र किसको बोलते हैं? एहसान माने, सबसे पहला एहसान माने अल्लाह उसके रसूल का कि हमको मौका मिला। दूसरा हम सब्र करें हर हाल में, और शुक्र बजाय मौला का हमसे काम लिया, रोजा पढ़ रख लिया, नमाज पढ़ लिया, तो एहसान मान, शुक्र बजा उस मौला का कि 3 साल तक बाइकआउट करा। उस बाइकआउट की महफिल के अंदर 3 साल कैद थे। उस 3 साल कैद के अंदर मुअज्जिन का हजरत बिलाल भी मौजूद था। कौन था? हजरत बिलाल अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। और बिलाल अलैहिस्सलाम फरमाते, हाँ मैं जानता हूँ वो दिन मैंने देखे हैं, वो दिन भी मैंने देखे हैं। क्या देखे हैं? बताते कि मैंने एक चप्पल को, नालेन बोलता थी मैं उसको, चप्पल को उठाकर धूप में से छाई में रख दी, धूप में से छाई में रखी, तो उसके मालिक ने उठ के फरमाया, क्यों चप्पल उठाई? लगता तुझे तकब्बुर आ गया है। बिलाल को तकलीफ दी, मारा गया, हैंडे से मारा गया। पूछा बिलाल क्यों किया? आपकी चप्पल धूप में खराब हो रही थी और मैं आपका गुलाम हूं, आपकी वफादारी करता हूं कि आपकी चप्पल खराब होने से छाई में रख के बचाया। नहीं माना, मार पड़ी, बिलाल को मारा गया। किस बात से मारा गया? एक चप्पल उठाकर धूप में से छाई में रख दी, तो अच्छा किया कि बुरा किया? बोलिए, आप बोलिए, क्या किया भाई? अच्छा क्या? अच्छा करने के बाद भी बिलाल को मारा। क्यों? उनको निगाहें गुलाम को घिरी हुई से देखते और हमेशा उनको तकलीफ पहुंचाने वाली बात करते, और जरा सी भी तकब्बुर की बात हो ना करते, फिर भी तकब्बुर समझकर उनको मारते। और बिलाल ने फरमाया, जिस वक्त वो दिन में मुझे याद है मारा गया, और जब मैं ईमान नबी कौनैन पर लेकर आया, जब मैं नबी कौनैन पर ईमान लेकर आया, तो यही 2 जहां का मालिक, ये 2 जहां के मालिक ने जब मुझसे पूछा, आकर कहा, ए बिलाल बता तू ऐसा कौन सा अमल करता है? ये बिलाल तू ऐसा कौन सा अमल करता है? मेराज के रात में घूम रहा था मैं अर्शे बरी के ऊपर, तो तेरे कदमों की आवाज आ रही थी, तेरे कदमों की आवाज आ रही थी। तो देखे
एक गुलाम होता है आम इंसान का और एक गुलाम होता है मोहम्मद मुस्तफा का। आम इंसान की गुलामी करता है तो उसे हैंडल पड़ते हैं, 2 वक्त की रोटी खाना मिलती है, और नबी की गुलामी करता है तो पैरों की आवाज जन्नत के अंदर आती है, उससे भरी पाती है। तो तस्वीर ये बताता है कि उस बिलाल जमीन पर चल रहे थे कि तस्वीर के अंदर अब आसमान में थे। मेराज तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई, लेकिन आप खुद गौर करिए कि क्या उस वक्त पैरों की आवाज, क्या पैरों की आवाज ऊपर गई या बिलाल खुद ऊपर थे? ये तो वो अल्लाह का रसूल ही जानता है, और अल्लाह ही जानता है कौन ऊपर था कौन नहीं। और फरमाया बिलाल अल्लाह तुझसे बहुत खुश है, फरिश्ते खुश रहते हैं। क्या होता है जब तू अजान देता है तो सब सुनते हैं, मलाइक भी सुनते हैं, फरिश्ते भी सुनते हैं, और जिब्रील भी टिका लगा कर देखता है कि अजान की आवाज आई, बिलाल पुकारा, रब की इबादत के लिए पुकारा, रब के सजदे के लिए पुकारा, नबी कौनैन की जमात खड़ी होगी। उसके अजान की तारीफ होगी, किसकी? बिलाल की। कौन था बिलाल? चप्पल उठाई, मार खाई, अरे उस नालेन पकड़ने वाले को मार पड़ी, नबी की नालेन को पकड़ा था, अर्श आज़म पे बुलंद कर दिया। क्या कर दिया? अर्श आज़म पे बुलंद कर दिया। बिलाल का दर्जा आसमानों के पैर, आसमानों पे पैर। जब आवाज आती है तो पैर होगा ही, पैर बिगड़ तो आवाज आती नहीं है। हवा मारने, हाथ मारने से हवा में आवाज नहीं आती। कुत्ता था जो हकीकत नबी और अल्लाह जानता है। नबी कुछ देर सरकार मेराज से फिर किसके आगे चले तो झुरमुट देखा। क्या देखा? झुरमुट, हूरों का। हूरों में से एक रानी खड़ी, माई सी मुस्कुराई और फरमाई या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ सुनाए क्या कासमुन, आप आता ही ना, आप सबको अता करने वाले हो, तो मैं लेकर खड़ी हूँ सदा के रसूल अल्लाह, मुझे भी तो कुछ अता करें। नबी को तो भी, नबी हो आप, मैं हूर हूँ, तमाम हूरों की सरदार। हूर नहीं, हूरों की सरदार, जिसका हाथ अगर आसमान से 4 उंगली बाहर निकाल दे तो सूरज फीका पड़ जाए। सूरज बोले पक्की हदीस है, घबराइए ना आप लोग। हाँ सही हदीस है, सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये 4 उंगली निकाल दे आसमान पे से तो पूरी दुनिया चमकदार हो जाए, सूरज फीका पड़ जाए, चांद दिखाई ना दे, इंसान अंधे हो जाए, कई लोग जानवर गिर जाए जल के, इतना पावर। वो हुर खड़ी है और सरकार को बोलती है या रसूल अल्लाह सल्लम, मुझे भी कुछ अता करे। नबी ने फरमाया कुछ देर खड़े रहे और इन्होंने फरमाया चल, जब तूने इस नबी से मांगा ही है और नबी तो देने वाली जाती होती है, तो नबी ने अपने बिलाल को दिया। नबी ने फरमाया मैंने अपने बिलाल तुझको दिया। तो हुर भी जानती थी, हुर बोलती है रसूल अल्लाह, वो बिलाल जिसके दांत लंबे हैं, जिसका रंग एकदम काला है, जिसका रंग काला, इसका चेहरा सही नहीं, जो हमेशा नंगे पैर घूमता रहता है। मैं बोलना नहीं चाहता उनके बारे में, बस इतना समझाऊंगा कि वो काला सर का है, जिसके दांत लंबे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, वो मुझे अता किया। तो फरमाया और सुन, ये तो भी मेरा फैसला है, तुझे कबूल मेरा बिलाल करता है कि नहीं करता? ये तो नबी का फैसला है कि मैंने कह दिया तुझको बिलाल दिया, और अगर बिलाल को पूछने जाओ और बिलाल ने मना कर दिया तो ये तो बिलाल का फैसला है भाई कि तुझे कबूल करेगा। फिर फरमाया कि जिस बिलाल को तू काला कहती ना, और सुन, बा कयामत के दिन बिलाल अलैहिस्सलाम का रंग ऐसा निकलेगा, बिलाल का रंग ऐसा निकलेगा, और तुम तमाम हूरों पे, खूबसूरतियों पे उसकी चमड़ी का रंग छाटा जाएगा जो तिल बनकर छाएगा। खूबसूरती की बात आ जाए तो बिलाल जैसा रंग किसी का नहीं, खूबसूरती का रंग आ जाए जो काले के ऊपर काले
लगा दिया जाए तो कोड़ गिना जाए, और गोरी औरत को कलर निकाल लिया जाए तो उसको बरकत आ जाए, उसका रंग खिल जाए। तो बिलाल की चमड़ी का रंग तमाम भूरों को बांटा जाएगा और उनके ऊपर तीर बनाकर उनको नूर छाया जाएगा। नहीं जानती मेरा बिलाल कौन है? बिलाल है जब वो अता करे ना जिसको रहमान और रहीम बोला गया, बिल मोमिन गफूर रहीम। मेरा नबी रहमान और रहीम है, गफूर रहीम है, हर हाल में क्या करना नहीं चाहते। बिलाल का दर्जा ये रखा। और बिलाल का एक दर्जा और बताते चलूं कि बिलाल वो जात जो सरकार दो आलम जाने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र अनवर से बाहर निकलेंगे, कब्र अनवर से बाहर निकाला जाएगा, जैसे सरकार बाहर निकलेंगे साथ में बिलाल भी मौजूद। नबी कौनैन एक कदम आगे पीछे बिलाल। अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में लिखा है कि सुर्ख कलर की सबसे महंगी सुर्ख कलर की पुटनी होगी, उस पे बिलाल बैठेंगे। और बुराकुन खादिमु बुराक बन कराएगी, इस पे नबी बैठेंगे और बुराक की रस्सी बिलाल के हाथ में होगी। और नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में अलम एक खड़ा होगा, एक अलम होगा जिसको अपने झंडा बोलते हैं, अलम होगा। वो अलम अरफात के मैदान से, मदीना से अरफात के मैदान से शाम तक पूरा आखिरत का दिन होगा, आखिरत का मैदान जिसको अरफात का मैदान बोलते हैं। सब मिले, बस इतने टुकड़े में सब मिले जाएंगे। क्या मिले जाएंगे? सब इतने टुकड़े में। कहां से? मदीना से लेके शाम तक, जो बगदाद के ईरान के अंदर पड़ता है, सीरिया उस यहाँ तक का टुकड़ा अरफात का मैदान है। क़यामत के दिन सब मुर्दे वहां देगी, सब जिंदे वहां देगी, सब दिल वाले बिगड़ दिल वाले सब देगी। अल्लाह हिसाब वहां करेगा। इतने से टुकड़े में हिसाब कैसे करेगा? इतने से टुकड़े में हिसाब कैसे करेगा? तो ईमान है। क्या है? तेरा ईमान अगर मजबूत हो तो तू नहीं जानता जिसके कांधे पे कमली काली है ना, उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। वो कहते हैं तमाम ईमान वाले मेरे कमली के अंदर। तो मैदान तो बहुत बड़ा है, मैदान तो बहुत बड़ा है। अरे तेरा ईमान मजबूत है, इसकी कमली के अंदर सब समा जाएंगे। हाँ, बिलाल की तरह गुलामी करके दे, बिलाल की तरह इश्क करके दे, बिलाल की तरह रहमत और बरकत वाली रातों में इबादत करके दे। बहुत शान वाला बिलाल है। जिस बिलाल हस्ती को हमने बिलाल हस्ती माना है, कसम की बिलाल का दर्जा इतना बुलंद रखा है कि आज तक उनकी हमद व सना भी, उनकी तारीफ भी पूरी नहीं हो सकती। कुछ न कुछ सहाबा से उनकी मुलाकात है, कुछ न कुछ सहाबा से उनकी मुलाकात और इतने वाकयात है कि तुम्हारी मेरी जिंदगी कम बढ़ जाए, लेकिन इन लोग के वाकयात कम ना बढ़। मेरी ताकत साथ नहीं रहती है, बस ये जानता हूँ अच्छे काम करें। रमजान मुबारक का महीना है, गुलामी के सबूत मांगे, अल्लाह इसका करे। बहुत मुश्किल से दिन आया है। जिस बिलाल की इतनी बड़ी शान जो बनाई अल्लाह ने, तुम नहीं जानते उस बिलाल ने कितनी तकलीफ उठाई है। आप लोग भी जानते हो, सिगरेट पीना भी जानते हो, आप लोग बीड़ी पीना भी जानते हो, आप चाय पीना भी जानते हो। गरम गरम चाय कभी हाथ पे डाल के देखना, पता चलेगा। जबकि डालनी नहीं है, तुम खुद एहसास करो कैसा होता है। उस वक्त बिलाल को बहुत तकलीफ, उसने मोहम्मद मुस्तफा से इश्क करा, अल्लाह को एक माना, अल्लाह की जात के सिवा किसी का हाथ नहीं फैलाया, नबी की जात के सिवा किसी का हाथ नहीं फैलाया, जब वो बिलाल बने। और जब अल्लाह ताला उनके पैरों की आवाज आसमानों में सुनी गई और पूछा किसी ने और भी, ए बिलाल तुम नंगे पांव चलते हो? तुम नंगे पांव जाओ, रेत के अंदर आते हो, नंगे पांव आते जाते हो? तो नबी ने फरमाया तुम नहीं जानते कि जिब्रील जब घर से निकलता है मेरे, जिब्रील का कोई घर ही नहीं था, बिलाल का कोई घर ही नहीं था, बिलाल का कोई घर ही नहीं था, क्योंकि बिलाल का जो घर था वो मोहम्मद का था। नबी के घर में पड़ रहा था भाई। तो नबी के घर से सौदा लेने जब बिलाल जाते तो पैर में चप्पल होती, कभी नहीं होती, कभी लकड़ी की होती, कभी नहीं होती, कभी, लेकिन जब चलते तो फरिश्ते उतर के पैर पर बिछाते। जिसके पैर जमीन ना चुमे, जिसके पैर फरिश्ते चुमे, वो गुलाम कैसा होगा? गुलामी है तो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करो, दीन इस्लाम में कामयाब हो जाओ। कैसी तराबी को बढ़ी जाए,
कैसी भी तेरवाजी पड़ी जाए, कैसी तहज्जुद पड़ी जाए, कैसी नफिल पड़ी जाए, इल्म हुस्ना इसमें क्यों नहीं आता? क्यों इसके अंदर तुम्हारे पास हम कानून होते हैं, कानून होते हैं। हाँ, बहरहाल कानून है, तो कानून इसके लिए है कि तुम गलत काम ना करो, और इल्म हुस्ना इसके लिए है कि तुम्हारा इश्क बढ़ता है। कानून होता है बुरे काम से बचने के लिए, और इल्म हुस्ना होता है इसके नबी करने के लिए। हाँ, इसके नबी कर 20 रकात तरावी समझता है ना, तो 2 रेखा शुक्राना भी पढ़ा, शुक्राना भी पढ़ा कर 22 कर ले, 22। देख इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा जरूर तू कबूलत मुगलत पे तेरा दर्जा पहुंचेगा। वो मालैना इन्नल बला।